गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रमेश कुम्हार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी रोजी रोटी मिट्टी के बर्तन बनाने पर निर्भर थी। वह पीढ़ियों से अपने पूर्वजों की कला को संजोए हुए था, लेकिन बदलते समय के साथ उसके बर्तनों की मांग कम होती जा रही थी। प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों ने बाजार में जगह बना ली थी, जिससे उसकी रोजी रोटी पर संकट छा गया था। संघर्ष की शुरुआत। रमेश रोज सुबह तड़के उठकर नदी किनारे से बढ़िया मिट्टी लाता, फिर उसे छानकर गूंथता और अपने चाक पर तरह तरह के बर्तन बनाता। लेकिन जब वह बाजार में उन्हें बेचने जाता, तो लोग सस्ते और टिकाऊ बर्तनों की ओर ज्यादा आकर्षित होते। कई बार तो पूरा दिन निकल जाता और उसके बर्तन बिकते ही नहीं थे। रमेश की पत्नी सरिता भी उसकी तकलीफ समझती थी। उसने कहा, हमारे बर्तन सुंदर होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करें तो शायद लोग इन्हें खरीदें। नए प्रयास की शुरुआत। रमेश को सरिता की बात सही लगी। उसने अपने बेटे रोहित से सलाह ली, जो स्कूल में पढ़ता था। रोहित ने सुझाव दिया, पिताजी, हम अपने बर्तनों पर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं या उन्हें रंगीन बना सकते हैं। इससे लोग आकर्षित होंगे। रमेश ने बेटे की बात मानी और अलग अलग डिजाइन और रंगों वाले मिट्टी के दिए, गुलदस्ते और सुराही बनाने लगा। सरिता भी उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे उनके बनाए बर्तन गांव के लोगों को पसंद आने लगे। सफलता की ओर बढ़ते कदम। त्योहारों के समय रमेश ने अपने बर्तनों को और भी आकर्षक बनाया। खासकर दिवाली पर उसने सुंदर सुंदर दियों पर रंगीन पेंट किया और उन्हें बाजार में बेचने ले गया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। लोगों ने उसके दिए और अन्य सामान खूब खरीदे। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान मशहूर हो गई। शहर से भी लोग उसके बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी कला को पहचान मिलने लगी और उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब रमेश न सिर्फ एक कुशल कुम्हार था, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी बन गया था।